हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल ऑल ऑफ द गिविंग गिवन एक्सेप्ट। मतलब इसमें टू किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो दो कौन से डिफरेंस है जिसके बीच में डिफरेंस नहीं निकाल पा रहा था, इसमें से सारे एक्सेप्ट में से बताना है। तो फर्स्ट हमारे पास है फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट्स, प्लांट एंड एनिमल्स, और यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो इसके इस वाले क्वेश्चन में जो टू किंगडम सिस्टम था इसमें लिविंग और नॉन लिविंग को ही देख के किया गया था। तो प्लांट और नॉन प्लांट वाला ये है ही नहीं, एनिमल वाला है नहीं। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of in which kingdom chemosynthetic organism are seen out of five kingdom system proposed by Whittaker। इसमें से कौन सा सिस्टम है जिसमें कीमो सिंथेटिक जो कीमो मतलब जो केमिकल्स लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरियाज हो गए वो सब, मतलब कीमोसिंथेटिक कौन से ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में आते हैं विटेकर के हिसाब से। तो इसमें जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा में हमारे मतलब सारे कीमोसिंथेटिक आते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, जिसमें फर्स्ट है द इन थ्री डोमेन सिस्टम ऑल यूकैरियोट आर प्लेस इन सिंगल डोमेन। मतलब इसमें पहले ऑप्शन सारे पढ़ लेता हूँ मैं। सेकंड ऑप्शन है प्लांट्स आर सेलुलोजिक सेल वॉल। थर्ड ऑप्शन है सेल टाइप इज प्रोकैरियोटिक इन किंगडम मोनेरा। फोर्थ ऑप्शन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इन फाइव किंगडम सिस्टम। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें फर्स्ट में हमें थ्री डोमेन सिस्टम में डिवाइड किया गया है और ऑल यूकैरियोट्स आर प्लेस इन सिंगल डोमेन। मतलब कि थ्री किंगडम सिस्टम जो है उसमें यूकैरियोट्स को एक साइड रखा गया था और दो और सारी के सारे यूकैरियोट्स को एक सिंगल मतलब डोमेन में रखा गया था और बाकी सबको अलग रखा गया था। फर्स्ट ये ऑप्शन है। और सेकंड ऑप्शन है प्लांट जो है वो सेलुलोजिक सेल वॉल रखता है, उसके पास होता है, ये भी सेकंड ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन है सेल टाइप इज प्रोकैरियोटिक इन किंगडम मोनेरा। ये सेल जो सेल टाइप है वो प्रोकैरियोटिक होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है किंगडम मोनेरा में। फोर्थ ऑप्शन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाज नॉट द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इन फाइव किंगडम्स। इसमें जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका होता है वो मतलब क्लासिफाई नहीं करता है फाइव किंगडम सिस्टम में। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया ही होता है कि क्लासिफाई किस वे में किया जा रहा है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है हमारे फोर्थ क्वेश्चन है द कंपोजिशन ऑफ फंगल सेल वॉल इज। द जो कंपोजिशन होता है सेल वॉल का, फंगल सेल वॉल का, वो क्या होता है। तो इसमें डायरेक्ट हम बता सकते हैं काइटिन होता है। फिर हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर इन क्लैमिडोमोनास कॉलेरा विथ पैरामीशियम एंड अमीबा एज दे ऑल। मतलब इसमें किंगडम प्रोटिस्टा है वो बहुत सारे जो भी डिफरेंट किंगडम से छटे हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, फिर पैरामीशियम को भी रखा, अमीबा को भी, इन सभी को ब्रॉट किया गया टुगेदर। तो इसको इसमें मतलब क्या डिफरेंसेस है उसके हिसाब से इसको साइड में रखा गया। तो सब हेट्रोट्रॉप है, सेल वॉल नहीं है, लैक सेल वॉल है, मतलब सेल वॉल है फिर सेल वॉल नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है। तो इसमें इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर होगा वो फोर्थ नंबर ऑप्शन होगा, मतलब यूकैरियोट है और यूनिसेलुलर। सिक्स नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट किंगडम मोनेरा। इसमें किंगडम मोनेरा के हिसाब से जो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। तो फर्स्ट है सोल मेंबर होता है किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, दे आर मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। दे आर लिविंग इन स्ट्रीम हैबिटेट, ये भी सही है। दे कैन नॉट बी पैरासाइट, ये गलत है क्योंकि ये पैरासाइट हो सकते हैं। तो फोर्थ नंबर हमारा ऑप्शन
करेक्ट इनकरेक्ट होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू शेप ऑफ बैक्टीरिया, कोकस, स्पाइरल शेप, बैसिलस, रोड शेप, वेब्रियम। वेब्रियम होता है कॉमा शेप। ये हमारा 3rd नंबर गलत है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये सही है। बैक्टीरिया में बी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक एंड कीमोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है, ये दोनों ही सही है। तो हमारा इसके हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3rd सही होगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, मार्क द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू मैथेनोजन। मैथेनोजन फाउंड इन गट ऑफ, ये सही है, गट में ही मिलते हैं। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, ये भी सही है, ऑड वन नहीं है। लिव इन मोस्ट, ये भी सही है। फिर हमारा हैव सेल वॉल स्ट्रक्चर सेम एज बैक्टीरिया, ये गलत है क्योंकि वो लोग डिफरेंट होते हैं, ये इसीलिए तो अलग रखा गया। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर्स एज ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर हमारा 11th नंबर क्वेश्चन है, 11th नंबर क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ हेटरोट्रॉफ एक्सेप्ट, मतलब इसमें से कौन सा सारा फंक्शन है हेटरोट्रॉफ बैक्टीरिया का, इसमें से कौन सा गलत है, मतलब नहीं है। कर्ड बनाता है, दही बनाता है, दही में यूज होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, लिग्निन होता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, ये भी सही है। 4th नंबर एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन होता है, गलत है। तो हमारा ये 4th नंबर गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिलेक्ट द रॉन्ग फॉर द माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये करेक्ट है। फिर सेकंड है, कंप्लीटली लैक सेल वॉल, ठीक है। फिर इनकरेक्ट बताना है ना, पैथोजन टू प्लांट एंड एनिमल, पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है, ये भी। लार्ज मोनेरा, लार्जेस्ट मोनेरा, ये तो सबसे स्मॉलेस्ट होता है ना। फिर हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। फर्स्ट ऑप्शन है, ब्रिंग यूकैरियोट एंड प्रोटिस्टियन सेल वॉल कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर membrane bound cells, they reproduce asexually, boundaries of boundaries of these kingdom are not defined, may be primarily aquatic, सही है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है उसके हिसाब से इसमें तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत सारे आते हैं, जैसे कि सारे जो भी डिफरेंट ऊपर नीचे वाले होते हैं वो सारे के सारे इसी में आते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। सेकंड, इसमें जरूरी थोड़ी ना है कि ये सेक्सुअली ही होगा, इसमें कैसे भी हो सकता है, बाइनरी हो सकता है, सेक्सुअली भी हो जाता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 मतलब इनकरेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट क्राइसोफाइट्स। फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोस्ट ऑफ आर फोटोसिंथेटिक। थर्ड ऑप्शन है, इन डायनामाइट सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैप सेल which fit together as a soap box in a soap box, they are found in territorial habitat only, ठीक है। डायनामाइट डाई एटम जो होते हैं उसके बारे में ये फीचर्स है सारे के सारे। तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा, क्योंकि जहाँ भी वनली दिख जाए उसी को मार्क कर दिया करो यार, ऐसे ही पता चल जाता है। वनली वनली का मतलब ही होता है कि यही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड, मतलब कि रेड टाइड जो
रिवर्स में होता है जो पॉइजनस कर देता है उसके इन्वायरमेंट को, तो वो किससे होता है? ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है? Dinoflagellates are have two flagella. Euglenoid are freshwater organism. Slime mold are saprophytic protistas. The spores are saprophytic. The spores are of the spores of slime mold lack cell wall. तो इसमें हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट बोला है डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो दो फ्लैजिला कंटेन करते हैं, ये तो ठीक है। सेकंड बोल रहा है यूकैरियोट यूग्लिनोइड आर फ्रेश, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, ये भी ठीक है। स्लाइम मोल्ड जो होता है वो, ये गलत है। और स्पोर आर लैक कर सकते हैं, लैक करते ही हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम फंगी इनटू वेरियस क्लासेस इज ऑल एक्सेप्ट। मतलब कि जो डिवीजन हुआ है बेसिस ऑफ फंक्शन के, मतलब फंगी के वेरियस क्लासेस में, वो किसके बेसिस पे हुआ? मार्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, टाइप ऑफ फ्रूट बॉडी। तो इसमें जो इसमें देखें तो ये फ्लैजिला को भी देखते हैं। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन तो ये तो सारे में ही देखते हैं। फ्रूट फॉर्मेशन तो ये हमारा न्यूट्रिशन वाला जो है वो नहीं देखा गया है। मेनली इसमें जो देखते हैं ना, मार्फोलॉजी फर्स्ट होता है, सेकंड नंबर मार्फोलॉजी के हिसाब बाद देखते हैं फ्रूटिंग, स्पोर, सेक्स सेक्स मतलब कैसे होता है, रिप्रोडक्शन, फिर यही सब फंक्शंस देखते हैं। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। फर्स्ट है राइजोपस सेक फंगी, पेनिसिलियम मल्टीसेलर, मोरल्स एंड टफल्स इटेबल फंगी, स्टिलागो स्मथ। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट नंबर इनकरेक्ट है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कौन सा है? किंगडम प्लेंटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोट क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैव टू डिस्टिंक्ट फेज, ठीक है। किंगडम एनिमलिया इंक्लूड माइक्रो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंटी एनिमल्स स्टोर ग्लाइकोजन एंड और स्टार्च, ठीक है। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो देखिए पहले तो बात करें फर्स्ट का, तो प्लांटी जो है वो ऑल यूकैरियोट होता है, मतलब यूकैरियोट और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर लाइफ जो होता है वो दो फेज में ही होता है। किंगडम जो एनिमलिया होता है मल्टी सेलुलर होता है, ये भी सही है। एनिमल स्टोर ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, ये गलत लग रहा है, यही 40 19 का 4 रॉन्ग होगा। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें से गलत बताना है। वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स आर इस सेलुलर, लाइक lichens are symbiotic associated with algae and fungi. Virus contain genetic material. Prions are abnormal folding of RNA molecules. तो इसमें जो 20 नंबर क्वेश्चन है उसमें हमें मतलब लास्ट वाले पोर्शन से लिया गया है, वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन से। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एसेक्सुअल है, ए सेलुलर है, ये सही है। फिर लाइकेन आर, यहाँ ये मतलब सिम्बायोटिक होता है, एसोसिएटेड होता है एल्गी और फंगी से। फिर वायरस कंटेन जेनेटिक्स, ये आरएनए मतलब रखते हैं, ये भी सही है। प्रियॉन्स जो है वो राउंडेड
एबनॉर्मल फोल्ड मतलब नहीं रखते हैं, तो ये हमारा 420 का 4 नंबर ऑप्शन गलत होगा। तो इसके यहाँ हमारा कंप्लीट होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 20 क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी मैप से लिया गया है। ठीक है, थैंक यू।